This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 8, People and Places. 8.2 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे listening and speaking, demonstrating the use of simple conventions of debates. स्पीच करते हुए, तकरीर करते हुए हमें किन चीज़ों का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, तो इस चीज़ को बताया जाएगा एक एक्टिविटी के थ्रू. यूनिट 8 पीपल एंड प्लेसेस. यूनिट 8.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लिसनिंग एंड स्पीकिंग 8.2, इसमें फोकस किस बात पे है कि डिमॉन्स्ट्रेट बताया जा रहा है आपको द यूज़ ऑफ सिंपल कन्वेंशंस ऑफ डिबेट्स. डिबेट करते हुए, तकरीर करते हुए आपको कौन से चंद बुनियादी और सादा असूलों को, चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए. Here are some basic rules to follow while having a debate on a given topic. ठीक है कि अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए. फर्स्ट पेयर स्टेट दैट यू अग्री विद द टॉपिक. ठीक है, आप पहले तो आप ये बताओ, हाँ आप टॉपिक से अग्री कर रहे हो, बिल्कुल मुत्तफिक हो, जो भी आपका अनुमान है, टाइटल है, उस पर आप मुत्तफिक हो. फिर आप क्या करोगे कि गिव वन रीज़न एट अ टाइम एज यू वाई यू अग्री. फिर आप बताएं कि आप क्यों इससे इत्तेफाक करते हो, मतलब क्यों अग्री क्यों हो, क्यों आप कहते हो कि हाँ ये ठीक है, इसकी कोई रीज़न बताओ. सपोर्ट ईच रीज़न विद एग्जांपल्स या फिर फैक्ट्स और फिगर्स, कोट्स. फिर रीज़न को जस्टिफाई करने के लिए मिसाल दी जाती है या फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स बताए जाते हैं, डाटा वगैरह, फिगर्स, कोटेशंस इस तरह के, या किसी के वर्डिंग. फिर क्या किया जाता है कि फॉलो विद द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द मैनर एंड स्टेटेड अबव. फिर नेक्स्ट पॉइंट को इस तरह से आप रिपीट करते हो जाते हैं. जो भी पॉइंट है पहले आप पॉइंट बताओ, उसको अग्री करो, फिर उसकी रीज़न बताओ कि आप क्यों इसके साथ अग्री कर रहे हो, और फिर उसको जस्टिफाई करो. सेकेंड पेयर क्या है कि स्टेट दैट यू डिसएग्री विद द टॉपिक. एक स्टाइल डिबेट का ये भी होता है, जैसे आपको कोई भी सिचुएशन दी गई हो कि लाइक कि कंप्यूटर के बहुत बेनिफिट्स हैं, तो आप एग्री करते हो तो ये फर्स्ट पेयर में आ गया. अगर आप डिसएग्री करते हो, नहीं आपके ख्याल में बेनिफिट्स नहीं हैं, तो फिर आप इसको रिफ्यूट करोगे. ठीक है, ये सेकंड स्टेज आपकी, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. तो आपने इसको डिसएग्री करने के लिए अपनी रीज़न देनी है इसी तरह से कि गिव वन रीज़न एट अ टाइम एज टू वाई यू डिसएग्री. फिर क्या करना है कि अगर आप उसके मुत्तफिक नहीं हो, बात आप उससे एग्री नहीं कर रहे, डिसएग्री करते हो, तो फिर आपको रीज़न उसकी देनी पड़ेगी. सपोर्ट ईच रीज़न विद एग्जांपल, फैक्ट्स, फिगर्स या कोट्स वगैरह, उससे आप इसको जस्टिफाई करो. देन फॉलो विद द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द मैनर्स स्टेटेड अबव एंड पिक अप on your opponent's points and refute them. refute का मतलब उनको रिजेक्ट करते हो, जैसे prove them wrong by giving example वगैरह. So first pair give counter agreements to prove that you are right by giving other examples. इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू यही बताया जा रहा है कि जब डिबेट कर रहे होते हैं तो उसका मैटर, यानी स्पीच का मैटर कैसा होना चाहिए, या आप जब बोल रहे हो, जाहिर है बोलने से पहले आप प्रैक्टिस करोगे, उसको सोच के लिखोगे, देन उसको आप बोलोगे. तो उसमें अंदाज यही होना चाहिए कि जो भी हमारा व्यू पॉइंट है, जब हम उसको कहें तो या तो हम उसके पॉजिटिव रिमार्क दे दें, उसके साथ खड़े हों स्टैंड पर, और या फिर उसको रिफ्यूट करें. लेकिन जो भी हमने करना है तो उसी रीज़न देते हुए उसको जस्टिफाई करना है. अब एक्सरसाइज नंबर 1 है वर्किंग ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट का ग्रुप फॉर्म कीजिए. Each group will be assigned 2 topics for debate by the teacher. टीचर या हेड कोई भी इनको गाइड कर रहा हो, लीड कर रहा हो, उन दोनों को एक एक अलग अलग टॉपिक दे दे. Do not start until your teacher asks you to do so. आप स्टूडेंट में से कोई भी तब तक स्टार्ट नहीं करें जब तक टीचर आपको नहीं कहें, या हेड जो भी आपको मॉनिटर कर रहे हैं. Form 2 pairs within your group. One pair will be pair A and the other pair B. अब 4 में से भी 2-2 का ग्रुप बना लें. ठीक है. When the teacher asks you to start, pick up one topic. जब आपसे कहा जाए कि आप स्टार्ट करें तो आप एक टॉपिक चूज करें. Pair A should discuss points in favor of the topic and pair B against it.
अब इसी में से जो दो दो का आपने पेयर बनाया, दो स्टूडेंट का, उसमें जो एक ग्रुप है यानी दो स्टूडेंट, वो उसके उसके पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं, यानी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी टॉपिक है, आप उसको एग्री करते हुए बोलो, और जो ग्रुप बी है वो उसको डिसएग्री करे, वो इसके अगेंस्ट बोले। आफ्टर डिस्कसिंग फॉर 3 to 4 minutes, हैव अ क्विक डिबेट विद इन द ग्रुप। फिर 3-4 मिनट की डिस्कशन के बाद आप ग्रुप के अंदर डिबेट करें। यू विल बी गिवन 10 minutes फॉर ईच टॉपिक। आपको हर टॉपिक के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, यानी एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आफ्टर 10 minutes द टीचर विल आस्क यू टू स्टार्ट द डिबेट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा, और फिर क्या होगा कि ग्रुप बी विल डिबेट इन फेवर ऑफ द टॉपिक एंड ग्रुप ए अगेंस्ट इट। अगेन यू विल हैव 10 minutes। मतलब इसी तरह से आपने कि इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, जब आप ग्रुप फॉर्म करके स्टूडेंट्स 2-3 स्टूडेंट मिलके काम करते हैं, तो एक चीज़, कोई भी स्टेटमेंट है, सपोज के कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट यूजेस के ऊपर, अगर एक चीज़, एक ग्रुप बेनिफिट्स की बात कर रहा है तो दूसरा उसके अगेंस्ट बात करे, वो बेनिफिट्स की नहीं, डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करे। इस तरह कोई भी टॉपिक है, एक ग्रुप उसको एग्री करे, एग्री करते हुए जस्टिफिकेशन दे, और दूसरा ग्रुप उसको डिसएग्री करते हुए जस्टिफिकेशन दे। तो आप बार बार ये चीज़ करेंगे 2-4 दफ़ा, तो काफ़ी कुछ लिसनिंग के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। और टेक्निक आप ये सीखेंगे कि किस तरह से डिबेट करते हुए एग्री करते हैं या रिफ्यूट करते हैं, और तो फिर इसके साथ किस तरीके से उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1 के लिए, जब आपने ग्रुप फॉर्म करने हैं, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स के लिए। अब देखिए कि नंबर 1 है, जैसे गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़। इसमें गर्ल्स जो है वो इसको एग्री करते हुए बात कर सकती हैं, और अदर ग्रुप जो है, चाहे गर्ल्स हों उसमें या बॉयज़, वो इसको रिफ्यूट करें, वहीं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसी तरह नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स हु गेट गुड ग्रेड्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इसको भी एग्री करते हुए भी आप कह सकते हो, और इसको रिफ्यूट करते हुए भी कह सकते हो। एग्री करते हुए यानी इसके ऐसे ही रिमार्क्स आप इसको जस्टिफाई करोगे बिल्कुल कि जो स्टूडेंट अच्छे ग्रेड लेते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा ग्रुप इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा कि जो इंटेलिजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गुड ग्रेड्स लें, एवरेज ग्रेड्स में लेते हुए भी लोग इंटेलिजेंट होते हैं। अब नंबर 3 क्या है कि मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सर्वाइवल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर सेमी इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी है। एक ग्रुप इसको अग्री करे और एक रिफ्यूट करते हुए जस्टिफाई करे। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल फॉल सिक ओनली बिकॉज दे डोंट एक्सरसाइज। लोग इसलिए बीमार पड़ जाते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। फिर टॉपिक नंबर 5 है, यू गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट। आपकी तभी इज्जत होती है अगर आप दूसरों की इज्जत करो। नंबर 6 है, वी कैन ओनली हेल्प अदर्स इफ़ वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। नंबर 7 टॉपिक है इसका, इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की, अपनी रियाया की ज़रूरतों का ख्याल रखे, तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखे। नंबर 8 है, विजडम कम्स ओनली थ्रू एजुकेशन। सिर्फ तालीम के ज़रिए ही अक्लमंदी या दानिशवरी सीखी जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ईजिली आप इसके ऊपर एग्री करते हुए भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, और इसको रिफ्यूट करते हुए भी, यानी इसके नेगेटिव भी आप रिमार्किंग करके जस्टिफिकेशन दे सकते हो। अब इसी तरह से डिबेट के लिए एक और एक्सरसाइज दी गई है, द होल क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पूरी क्लास के 4 ग्रुप आप बना लें, और ईच ग्रुप शुड फर्दर स्प्लिट अप इनटू 2 सब ग्रुप्स, और हर ग्रुप में से भी 2-2 ग्रुप बना लें। फिर है, द टीचर विल राइट 4 टॉपिक्स ऑन 4 चिट्स and fold the chits. Each group will be given 1 chit and asked to prepare a debate on it. One subgroup will prepare points in favor of the topic and the other against it. Each group will then come up and conduct a debate in front of the class. अब ये देखिए कि प्रेजेंटेशन टाइप डिबेट कैसे करनी है लाइव स्टूडेंट्स के सामने, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 भी आपको बताएगी, एक्सरसाइज 2 भी। इसमें पूरी क्लास इन्वॉल्व होके कर रही है, यानी पूरी क्लास के आप 4 ग्रुप बनाएं, उसमें से भी 4 में से भी 2 बनाएं। 4 के जो एक बनेगा, जैसे एक ग्रुप होगा इसके 2 बनेंगे, तो इसमें से आधे स्टूडेंट जो हैं किसी भी स्टेटमेंट या टॉपिक से
मुत्तफिक होते हुए, यानी उसको एग्री करते हुए पॉजिटिव रिमार्क्स पॉइंट्स के ऊपर डिबेट करेंगे। और जो सब दूसरा ग्रुप होगा, यानी 4 में से जो 2 स्टूडेंट हैं उसे एक ग्रुप में से, वो इसको रिफ्यूट करते हुए, यानी इसके अगेंस्ट रिमार्क्स देंगे, इसके अगेंस्ट बोलेंगे डिबेट में। इस तरह से सब स्टूडेंट्स, क्लास के सब पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट करेंगे अपनी अपनी डिबेट। और जैसे भी आपको आए, आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये करने से ही, सुनने से भी आता है, समझने से भी आता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली करके नहीं देखें तो हम नहीं सीख सकते। तो आपको ये करना चाहिए कभी कभी भी, जब कभी टाइम मिले, क्लास में मिले या वैसे मिले गैदरिंग में, तो इससे आप इम्प्रूव करते रहते हो अपनी स्किल्स को। तो हियर आर द सजेस्टेड टॉपिक्स फॉर द डिबेट। नंबर 1 टॉपिक क्या है कि ओनली क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड बी इन्वाइटेड एट वेडिंग्स। शादी ब्याह के मौक़ों पर सिर्फ बहुत करीबी ताल्लुकात वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाना चाहिए। नंबर 2 टॉपिक है अप टू क्लास 8 स्टूडेंट्स शुड बी प्रमोटेड टू हायर क्लासेस विदाउट एग्जाम्स। 8 क्लास तक स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए बगैर एग्जाम के। नंबर 3, we should try and please all the people all the time. And number 4 is wealth can give us all the happiness we want. Thank you very much for listening to the instructor of